शिक्षाप्रद कहानियाँ। सेवाभावी की कसौटी। स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ। अपने प्रवचन में उन्होंने सेवा धर्म की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला और अंत में यह निवेदन भी किया कि जो इस राह पर चलने के इच्छुक हों वह मेरे कार्य में सहयोगी हो सकते हैं। सभा विसर्जन के समय 2 व्यक्तियों ने आगे बढ़कर अपने नाम लिखाए। स्वामी जी ने उसी समय दूसरे दिन आने का आदेश दिया। सभा का विसर्जन हो गया। लोग इधर उधर बिखर गए। दूसरे दिन सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी, पास में घास का भारी ढेर। किसी राहगीर की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आए और उसका बोझा उठवा दे। एक आदमी आया, महिला ने अनुनय विनय की, पर उसने उपेक्षा की दृष्टि से देखा और बोला, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने जा रहा हूँ। इतना कह वह आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर एक बैलगाड़ी दलदल में फंसी खड़ी थी। गाड़ीवान बैलों पर डंडे बरसा रहा था, पर बैल एक कदम भी आगे न बढ़ पा रहे थे। यदि पीछे से कोई गाड़ी के पहिए को धक्का देकर आगे बढ़ा दे तो बैल उसे खींचकर दलदल से बाहर निकाल सकते थे। गाड़ीवान ने कहा, भैया, आज तो मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी थोड़ी सहायता कर दो। राहगीर बोला, मैं इससे भी बड़ी सेवा करने स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। फिर बिना इस कीचड़ में घुसे धक्का देना भी संभव नहीं, अतः अपने कपड़े कौन खराब करे। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और आगे चलने पर उसे एक नेत्रहीन वृद्धा मिली, जो अपनी लकड़ी सड़क पर खटखट कर दयनीय स्वर से कह रही थी, कोई है क्या जो मुझे सड़क के बाईं ओर वाली उस झोंपड़ी तक पहुंचा दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ा आसान होगा। वो व्यक्ति कुर्राया, क्षमा करो माँ, क्यों मेरा सगुन बिगाड़ती हो। तुम शायद नहीं जानती मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। इस तरह सबको दुत्कार कर वह स्वामी जी के पास पहुँचा। स्वामी जी उपासना के लिए बैठने ही वाले थे, उसके आने पर वह रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने कल की सभा में मेरे निवेदन पर समाज सेवा का व्रत लिया था और महान बनने की इच्छा व्यक्त की थी। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, आप समय पर आ गए। जरा देर बैठिए, मुझे एक अन्य व्यक्ति की भी प्रतीक्षा है। तुम्हारे साथ एक और नाम लिखाया गया है। जिस व्यक्ति को समय का मूल्य नहीं मालूम, वह अपने जीवन में क्या कर सकता है। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। स्वामी जी उसके व्यंग्य को समझ गए थे, फिर भी वह थोड़ी देर और प्रतीक्षा करना चाहते थे। इतने में ही दूसरा व्यक्ति भी आ गया। उसके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, सांस फूल रही थी। आते ही प्रणाम कर स्वामी जी से बोला, कृपा कर क्षमा करें, मुझे आने में देर हो गई। मैं घर से तो समय पर निकला था, पर रास्ते में एक बोझा उठवाने में, एक गाड़ीवान की गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने में तथा एक नेत्रहीन वृद्धा को उसकी झोंपड़ी तक पहुंचाने में कुछ समय लग गया और पूर्व निर्धारित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए प्रथम आगंतुक से कहा, दोनों की राह एक ही थी, पर तुम्हें सेवा के जो अवसर मिले उनकी अवहेलना कर यहाँ चले आए। तुम अपना निर्णय स्वयं ही कर लो, क्या सेवा कार्यों में मुझे सहयोग प्रदान कर सकोगे। जिस व्यक्ति ने सेवा के अवसरों को खो दिया हो, वह भला क्या उत्तर देता।